Good morning, students. We are discussing geometry of single point cutting tools. In previous lecture, we have discussed various tool angles. देखिए, मैं पहले भी आपसे बता चुका हूँ कि जनरली जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स हैं उनके जो ऑपरेशंस हैं वो कौन से हैं। टर्निंग है, शेपिंग है, प्लीनिंग है। और हमने बात की थी कि टूल ज्योमेट्री जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स हैं उनमें कौन कौन से एंगल होते हैं। तो उसमें रैक एंगल्स थे, फ्लैंक एंगल्स थे और कटिंग एज एंगल और नोज रेडियस। आज हम देखेंगे कि इन एंगल्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, कितनी इनकी वैल्यूज़ रखी जाती है और किस मटेरियल के लिए एंगल कितना रखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा एंगल है वो है रैक एंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है बिकॉज रैक एंगल जो है वो कटिंग फोर्स और पावर इसको इन्फ्लुएंस करता है। जनरली जो लार्ज वैल्यू होती है इसकी रैक एंगल की, अगर आप लार्ज वैल्यू रखोगे तो फोर्स और पावर जो होगा वो इम्प्रूव हो जाएगी, बट जो टूल की स्ट्रेंथ है उस पर थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है। जनरली जो रैक एंगल्स हैं इनकी जो वैल्यू रखी जाती है वो 5 to 10 डिग्री होती है हाई स्पीड स्टील के लिए, और इनकी लोअर वैल्यू रखी जाती है हार्डर मटेरियल्स के लिए। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, जितना मटेरियल हार्ड होगा जिससे आपको मशीनिंग करनी है उसका रैक एंगल उतना ही कम होगा। इवन कुछ केस में जो कार्बाइड टूल्स होते हैं वहां पर तो इसकी वैल्यू निगेटिव भी ली जाती है, जो रैक एंगल की वैल्यू है निगेटिव ली जाती है। जनरली हाई स्पीड स्टील टूल्स के लिए 5 डिग्री to 10 डिग्री। ओके, दूसरी बात यह है कि रैक एंगल इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो रैक फेस होता है टूल का, उस पर जो चिप फ्लो होती है, जो मटेरियल रिमूव हो रहा है चिप की फॉर्म में, वो फ्लो होता है। तो वो इस तरह से उसका इंक्लिनेशन रखा जाता है बैक रैक एंगल का कि जो चिप है वो वर्क पीस से दूर जाती रहे, उस पर इकट्ठा ना हो। ओके, नहीं तो सरफेस फिनिश खराब हो जाएगी और जो आपका मशीनिंग प्रोसेस है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होगा। इसी तरह से दूसरा जो एंगल्स थे हमारे फ्लैंक एंगल्स थे, उसमें प्रिंसिपल फ्लैंक फेस होता है और ऑक्सिलरी फ्लैंक फेस होता है। तो देखिए, फ्लैंक एंगल्स आर प्रोवाइडेड टू मिनिमाइज रबिंग ऑफ फ्लैंक फेसेस विद द मशीन सरफेस। जब मशीनिंग होती है तो जो टूल का फ्लैंक फेस होता है वो जो मशीन जिस सरफेस की हम मशीनिंग कर रहे हैं उसके साथ उसमें कोई रबिंग या रगड़ नहीं होनी चाहिए। इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लैंक एंगल्स देते हैं। इसको क्लियरेंस एंगल भी बोला जाता है। और ये हाई स्पीड टूल्स के लिए 5 डिग्री to 12 डिग्री होता है, और जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं उनके लिए वैल्यूज लोअर वैल्यूज रखी जाती है। ओके, इसके बाद हमारा इसी में नेक्स्ट है कटिंग एज एंगल्स। कटिंग एज एंगल्स मैंने आपसे पहले भी बताया कि जो दो कटिंग एजेस होती हैं, प्रिंसिपल और ऑक्सिलरी, उनको साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज भी बोला जाता है। तो जनरली कटिंग एज एंगल्स आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट रबिंग ऑफ टूल अगेंस्ट द मशीन सरफेस, यानी जो टूल है उसकी रबिंग नहीं होनी चाहिए जिस सरफेस की आप मशीनिंग कर रहे हो। ज़्यादा लार्ज वैल्यू नहीं देते इससे, क्योंकि टूल जो है वो कमज़ोर होता है, और मोस्टली इसकी वैल्यू 5 डिग्री to 15 डिग्री के बीच रखी जाती है। नेक्स्ट है नोज रेडियस। नोज रेडियस क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पर साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज मिलती है उसको हम बोलते हैं नोज, और वहां पर रेडियस दी जाती है उसको बोला जाता है नोज रेडियस। इसका जो फंक्शन है ये एक तो टूल की लाइफ को इम्प्रूव करती है और जो सरफेस फिनिश है उसको भी इम्प्रूव करती है। इसकी वैल्यू जनरली 0.5 to 3 mm रखी जाती है। तो ये अलग अलग एंगल्स हैं, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, कब हम कौन सा एंगल चूज करते हैं। इसके अलावा देखिए, कुछ सिस्टम्स हैं टूल का जो एंगल्स हैं उनको डेजिग्नेट करने के लिए, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला सिस्टम है ASA सिस्टम या अमेरिकन सिस्टम इसको बोला जाता है। इसमें देखिए ये टूल एंगल्स शो हुए हैं। इसमें अल्फा बी का मतलब है बैक रैक एंगल, अल्फा एस साइड रैक एंगल, डेल्टा ई एंड फ्लैंक एंगल, डेल्टा एस साइड फ्लैंक एंगल, गामा ई साइड कटिंग एंड कटिंग एज एंगल, और गामा एस साइड कटिंग एज एंगल, और आर नोज रेडियस। अब देखिए ये क्यों समझना जरूरी है। मान लीजिए ASA सिस्टम के अंडर आपको ये नीचे वैल्यू दी हुई है 6 डिग्री, 6 डिग्री, 5 डिग्री, 8 डिग्री, 15 डिग्री, 5 डिग्री, 2 mm। ये एक एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब क्या होगा ये आपको समझना जरूरी। इसका मतलब क्या है कि बैक रैक एंगल क्या है, 6 डिग्री है, साइड कटिंग एज एंगल, साइड रैक एंगल कितना है, 6 डिग्री है, एंड फ्लैंक एंगल 5 डिग्री है।
इसी तरह से जो हमने ऊपर ये लिखे हैं आप इसको देख सकते हैं कि कौन सा एंगल कितना दिया हुआ है। ओके, तो ये अमेरिकन सिस्टम है। इसी तरह से एक जो सिस्टम है वो ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम कहलाता है। इसमें जो बैक रैक एंगल है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं इंक्लिनेशन एंगल आई के साथ, और साइड रैक एंगल बदल जाता है ऑर्थोगोनल रैक एंगल, ठीक है, अल्फा नोट के साथ। प्रिंसिपल फ्लैंक एंगल डेल्टा पी, ऑक्सिलरी फ्लैंक एंगल डेल्टा ए, ऑक्सिलरी कटिंग एज एंगल गामा ए, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल गामा पी, और रेडियस नोज रेडियस आर। तो ये इस तरह से दो सिस्टम हैं टूल की, टूल को जो एंगल्स हैं उनको डेजिग्नेट करने के लिए। इनका आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि जो वैल्यूज़ लिखी रहेगी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल दिया हुआ है। थैंक यू।